पल्लवी जी, जब एक बच्चा माँ की कोख में होता है तो उस समय से जो ये डेवलपमेंट होता है टेस्टोस्टेरॉन बेस्ड, ये उस समय से शुरू होता है। इसका मतलब कि जो बच्चे का मसल मास है, जो बोन की स्ट्रेंथ है, जो पेल्विस का एक शेप होता है जो औरत में ज्यादा वाइड होता है और आदमी में नैरो होता है, इससे उनका जो मसल मास बनता है और बोन्स का जो एंगल बनता है उसमें उन्हें एक बहुत ही अलग तरह का डेवलपमेंट होता है और अलग तरह का एडवांटेज मिलता है। जो हार्ट मसल होता है वो ज्यादा बड़ा होता है XY में, मेल टेस्टोस्टेरॉन एक्सपोजर में। जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो हार्ट आपके ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है आपके मसल्स में, उसका डेवलपमेंट अलग होता है। ब्रेन का जो माँ की कोख से जो डेवलपमेंट शुरू होता है, ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर डेवलप, जो पूरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब आपकी जो लंग की कैपेसिटी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी, वो ज्यादा डेवलप होती है। और कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो माँ की कोख से ही शुरू होते हैं, जो टेस्टोस्टेरॉन एक्सपोजर से। जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके जो जेनिटेलिया होते हैं उसके बेसिस पे उन्हें एक जेंडर असाइन किया जाता है कि क्या ये मेल है या फीमेल जेंडर। और इंडिया में एक थर्ड जेंडर है, मतलब कि जिसका एम्बिगुअस होता है, क्लियरली ना मेल ना फीमेल, उसे हम एक थर्ड जेंडर असाइन करते हैं। तो ये बर्थ पे जो होता है ये असाइन होता है। इसके बाद जैसे बच्चा ग्रो करता है, कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो एक अलग जेंडर में बिलोंग करते हैं। तो उस केस में जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि उन्हें कुछ एल्डेक्टोन या टेस्टोस्टेरॉन ब्लॉकर या फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जिससे उनका जो डेवलपमेंट होता है वो एक टूवर्ड्स फेमिनिन जेंडर की तरफ चला जाता है। बट जो आपको बाय बर्थ एडवांटेज, बिल्कुल, जो बाय बर्थ एडवांटेज मिला है और उसी को कंसिडर भी किया जाता है। लेकिन डॉक्टर राजेश खड़गावत, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, ऐसे में ये भी बहुत समझना जरूरी हो जाता है कि वर्ल्ड ओवर अगर देखें और खास करके अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहें तो इस तरीके के कितने केसेस होते हैं, कितने लोग इसको लेकर के जागरूक हैं, और अगर जागरूक हैं तो किस तरीके से इसका इलाज कराने पहुंचते हैं? जहां तक इन केसेस की बात है, ऐसे केसेस कम नहीं है। कई सारी हार्मोन की बीमारियां हैं जिनमें इस तरह के बदलाव आ जाते हैं, जिनमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और इनमें से जो सबसे कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है शरीर में महिलाओं में, उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। हालांकि इस बीमारी में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, एक लिमिट तक ही रहता है। लेकिन दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, इस तरह की बीमारियों में हार्मोन में चेंजेस आते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। हालांकि ये बीमारियां कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग एम्स में देखते हैं तो हमारे पास रेफर्ड केसेस बहुत आते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स काफी हैं, इनकी कमी नहीं है। और इस तरह के पेशेंट्स को भी उसके लिए जो वर्ल्ड एजेंसीज है उन्होंने गाइडलाइन बना रखी है कि अगर ये पार्टिसिपेट करना चाहें गेम्स में तो इनको भी मना नहीं किया जाता है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ या कुछ ट्रीटमेंट के साथ इनको भी भाग लेना के लिए मना नहीं किया हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे में ये भी समझना चाहूंगी कि किस एज में इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है और इसका बड़ा कारण हम क्या देखते हैं कि इसी की वजह से ये समस्या हो रही है? एज निर्भर करता है कि किस कारण से है। जैसे अगर कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है तो वो बर्थ पे भी प्रेजेंट कर सकता है, बर्थ के बाद भी प्रेजेंट कर सकता है। पीसीओडी यूजुअली प्यूबर्टी या उसके बाद में प्रेजेंट करता है। और बाकी जो हार्मोन की बीमारियां हैं वो अलग अलग समय पे प्रेजेंट करती है। और इन सब बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज संभव है। जैसे ही अगर इस तरह के बदलाव आप देखते हैं किसी पेशेंट में तो उनके ब्लड टेस्ट करके और तुरंत पता किया जा सकता है कि किस तरह की बीमारी है। और इलाज करने से जो बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल तक, जो फीमेल नॉर्मल लेवल है, उस लेवल में लाया जा सकता है। और जब तक वो इलाज चलेगा तब तक वो नॉर्मल रहता है।
और इसीलिए डॉक्टर ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि बहुत लोग इसको समझते नहीं हैं, और जो समझते हैं वो अपने आप को इस चीज़ों से शायद दूर रखते हैं या उसे बताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी भी इसको लेकर के समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है। और शायद इसीलिए आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग समझे, जाने कि ये समस्या क्या है और इसका इलाज भी संभव है। और ऐसे में एक बार मैं फिर से जय सिंह आपका रुख करना चाहूँगी। और जैसे मैंने जिक्र किया कि दूती चांद का जिस तरीके से मामला सामने आया था और जिस तरीके से वो कोर्ट गई और उसके बाद वाडा का जो नियम था उसमें बदलाव किया गया, तो उसमें किस तरीके के बदलाव आए, ऐसे जो लोग हैं उनको खेलने की इजाजत किन किन मापदंडों पर दी जाती है। और फिर से मैं वही सवाल करूंगी इसके साथ कि अलग अलग एजेंसी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नियम अलग अलग क्यों हैं? देखिए, जो दूती चंद का केस था, उन्होंने जब इंटरनेशनल कोर्ट में कैस में जब अपील की थी, तो वो एक्चुअली इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के ऊपर केस हुआ था। इट इज नॉट, मतलब वाडा से। मैं माफी चाहूंगी, आप सब बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, हम उसका रुख कर लेते हैं, आपके पास दोबारा आएंगे। तो बड़ी खबर आ रही है, संसद में पेश हो सकता है, तो बड़ी खबर